आज हम बात करने जा रहे हैं हेयर फॉल के बारे में, यानी कि बालों का झड़ना। ये मोस्ट प्रोबेबली लड़कियों में देखने को मिलता है, बट लड़कों में भी ये दिक्कत आजकल चल रही है। तो हेयर फॉल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम उसका मतलब समझेंगे। अगर आपके बाल जो हैं 50 से 60 या 70 बाल भी अगर आपके गिर रहे हैं दिन में, तो आप उसको हेयर फॉल नहीं बोल सकते। वो नेचुरल प्रोसीजर्स होता है जो बालों का वो होता है, तो उसमें जो पुराने बाल होते हैं वो झड़ के अपने आप गिर जाते हैं। बट अगर आपके बाल जो हैं 100 से 150 स्ट्रैंड जो होते हैं, मतलब कि 100 से 150 बाल जो है आपका एक दिन में गिर रहा है, तो इसका मतलब आपको क्या है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। अब देखो, हेयर फॉल्स के क्या क्या रीजन रहते हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, आपकी जो हेल्थ है, हेल्थ कैसी है, फिजिकल हेल्थ कैसी है, मेंटल हेल्थ कैसी है। तो हेयर फॉल के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला आता है हेरिडिटरी। अगर आपके मदर के, अगर लड़कियों में अगर उनकी मदर के जो बाल हैं उनकी एज के अकॉर्डिंग बाल झड़े हैं, जैसे कि 30 के एज के अराउंड उनके अगर बाल झड़े हैं, तो लड़कियों में ये मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलेगा कि हेरिडिटरी अगर प्रॉब्लम चल रही है उनको, उनके बाल भी जो है 30 की एज के अराउंड आकर झड़ने शुरू हो जाएंगे। और लड़कों में भी सेम यही दिक्कत रहती है। जो लड़के होते हैं उनमें भी उनके फादर के जो बार्डनेस होती है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ही जो होता है हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। अब सेकंड रीजन क्या आता है, स्ट्रेस। आजकल क्या है, स्ट्रेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। स्टडी में इतना कंपटीशन हो चुका है, जिस फील्ड में जाके देखे हर फील्ड में कंपटीशन हो चुका है, तो बच्चे जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं करियर को लेके, स्टडीज को लेके। स्ट्रेस जो है बहुत ही मेन रोल प्ले करता है हेयर फॉल में। स्ट्रेस जरूरी नहीं कि करियर के बारे में हो, किसी भी चीज का स्ट्रेस हो सकता है, तो ये भी रीजन होता है एक हेयर फॉल का। अब तीसरा रीजन आता है, कोई भी आपको इलनेस है, जैसे कि कीमोथेरेपी है, किसी की कीमोथेरेपी चल रही है, किसी को कैंसर है, तो उसमें कीमोथेरेपी में आपने देखा है कि हेयर फॉल होता है, एक्सेसिव हेयर फॉल होता है, क्योंकि जो मेडिसिन होती है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, जो क्या है बॉडी बियर नहीं कर पाती, तो जो हेयर होते हैं वो फॉल होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आती है ऑटोइम्यून डिजीज, जैसे कि एलोपेशिया। एलोपेशिया का नाम भी आपने सुना होगा। उसमें भी क्या है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, छोटे छोटे कहीं कहीं बाल्डनेस आने लग जाती है, तो उसको एलोपेशिया एरेटा बोलते हैं। कभी कभी कुछ जेंट्स में या लेडीज में ये पूरे सिर में फैल जाती है, तो उसको भी हम एलोपेशिया ही बोलेंगे। और कई मेल्स में या फिर कई फीमेल्स में ये पूरी बॉडी के जो हेयर्स होते हैं वो फॉल ऑफ होना शुरू हो जाते हैं, तो ये भी क्या है, एलोपेशिया ही इसका रीजन होता है। तो ये भी एक हेयर फॉल ही आता है ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से। अब आता है माल न्यूट्रिशन, यानी कि आपकी बॉडी को जितना खाने पीने का विटामिन वगैरह जो भी चाहिए वो उनको कंप्लीटली नहीं मिल रहे हैं। तो ये क्या है, आपका जो खाने पीने की चीजें होती हैं, जैसे कि आयरन सप्लीमेंट्स होते हैं, जैसे कि फ्रूट्स होते हैं, वो आप प्रॉपर जो इनटेक होना चाहिए आपका डाइट में नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से भी जो आयरन डेफिशिएंसी होती है वो होनी शुरू हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, विटामिन B12 की कमी की वजह से हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। बाल जो होते हैं उम्र से पहले ही सफेद होने शुरू हो जाते हैं, तो वो भी एक आयरन डेफिशिएंसी का ही एक टाइप है, जो कि मेन जो है लीड करता है हेयर फॉल में। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो हेयर होते हैं बॉडी के अकॉर्डिंग एक वेस्टिजियल स्ट्रक्चर होती है, तो जहां जहां आयरन की नीड होती है, जो ब्लड सेल्स होते हैं हमारे, वहां वहां आयरन को पहुंचाना शुरू कर देते हैं। और जहां पे नीड नहीं लगती वहां पे क्या है, जो आयरन का जो सप्लाई होता है वहां पे बंद कर देते हैं। तो बॉडी के अकॉर्डिंग जो हेयर होते हैं वो वेस्टिजियल चीज होती है, स्ट्रक्चर होती है, तो वहां पे हेयर को वो क्या है, सप्लाई करना बंद कर देते हैं आयरन। तो आपको सीरम फेरेटिन लेवल भी आपको चेक करवाना होगा। उसके बाद आता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। उसके बाद आता है थायराइड। थायराइड की जो माल फंक्शनिंग होती है, डिसफंक्शनिंग होती है, उसकी वजह से भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। जो ये रीजंस बताए थे मैंने आपको, वो कुछ रीजंस में से है जो क्या है, हेयर फॉल को लीड करते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना कोई भी अपने आप प्रॉपर मेडिसिन शुरू ना करें। एडगे नाम के कैप्सूल्स आते हैं, आप उसको रोजाना एक कैप्सूल जो है ले सकते हैं। इससे क्या है, जो आपके मल्टीविटामिन हैं, आपकी जो कमी है बॉडी के अंदर, माल न्यूट्रिशन है, उसको कंप्लीट करता है वो। और साथ में आपके अगर नेल्स भी वीक हो रहे हैं तो उनके लिए भी क्या है, एक सप्लीमेंट की तरह है, क्योंकि जो हेयर होते हैं और जो नेल्स होते हैं उन दोनों में ही केराटिन का ही मेन रोल होता है। तो वो जो है उन कैप्सूल से आपको मिल सकता है। और बिना डॉक्टर की सलाह के आप खुद कोई टेस्ट ना करवाएं। फिर भी एक बार आप
अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें कि आपको क्या क्या टेस्ट करवाने चाहिए, क्योंकि आपकी जो हिस्ट्री होती है वो डॉक्टर अच्छे से लेता है, फिर ही आपको सलाह देता है कि आपको क्या क्या टेस्ट करवाने चाहिए और आपको क्या क्या सप्लीमेंट लेने चाहिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, सो दैट आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। आप अपने यूट्यूब चैनल के सब्सक्रिप्शंस में जाके आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उसमें सारी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगी, सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं।